द इनकम ऑफ ए is 30% less than income of B and income of B is 137.5% more than that of C. income of, चलो देखो पहले ABC का रेशो निकालते हैं। %30 लेस देन इनकम ऑफ बी। 30% का मतलब 3/10। इसकी इनकम 10 है तो इससे 3 कम 7 इसकी इनकम, ठीक है। एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन दैट ऑफ सी। ये 137.5% क्या होता है? तो अभी इस 1 को भूल जाओ आप कुछ देर के लिए, पहले फोकस करो 37.5%। ये पता है किसी को? ये पता है किसी को? ये भी नहीं पता, ये तो पता ही होगा। यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या होता है? 25%, 1/4। इसी को अगर मैं आधा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 1/8, ठीक है। और इसी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 3/8, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पता लग गया आपको कि 3/8 होता है 37.5%। और इसी में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 137.5% हो जाएगा। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। तो 8 और 3 11/8। अब इसका मतलब क्या? 137.5% मोर देन दैट ऑफ सी। मतलब सी की इनकम अगर 8 है तो इससे 11 ज़्यादा 19 बी की इनकम है। यहाँ से ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा। इधर 19 से मल्टीप्लाई करना है। 19 7 133, 19 धाम के 190 और ये 80। क्या दिया है आपको? इनकम ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी, मतलब ए और बी के बीच का डिफरेंस। यहां से देख लो क्या है? 3 19 दिया 57। इसकी वैल्यू दे रखी है 28500। 19 से कटना चाहिए। 19 से कम 19 बचेगा कितना? 9 19 पंजे 95 2 0। 19 दिया 57, 3 से फिर कट जाएगा, 3 5 15, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 500। क्या पूछा है? इनकम ऑफ सी। 8 पंजे 40, 2 1 3 0 ऑलरेडी है ये आंसर, ठीक है।